Good morning to all of you. I am Dr. Shailendra Kumar Verma, lecturer of भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट पानदरीवा जौनपुर। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप के ऊपर चर्चा करेंगे कि यदि किसी मनुष्य को ब्लड चढ़ाना हो, ट्रांसफ्यूज करना हो, तो किस प्रकार से हम उसके संपूर्ण ब्लड के ग्रुप को निर्धारण करते हैं और कौन सा डोनर किस रिसीवर को जो है ब्लड दे सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में जो बच्चे मेडिकल से संबंध रखते हैं और जो लोग मेडिकल से संबंध नहीं भी रखते हैं लेकिन इस ब्लड ग्रुप को जानना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो से उनको बहुत सा लाभ मिलेगा। और मित्रों, यहाँ पे एक छोटी जानकारी हम आपको और दे देते हैं कि हमारे जनपद जौनपुर में एक बहुत ही पुराना, या ये कह लीजिए कि जौनपुर जनपद का प्रथम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, विगत 45 वर्षों से सेवारत है। और इसके जो प्राचार्य हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य जी, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के बहुत अच्छे जानकार हैं, और उनका वीडियो उनके YouTube चैनल डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य विथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी चैनल पे अपलोड समय समय पे होते रहते हैं। और जो हमारे डॉक्टर बंधु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो यदि उनका वीडियो देखते हैं तो सारे दवाओं की जानकारी और इन दवाओं का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किस स्थिति में करते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ उठा सकते हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी जो है अगर लेना चाहते हैं तो उनका जो चैनल है डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य विथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, यूट्यूब पे जाएं और उसके खोलें, देखें और उससे लाभ उठाएं। तो मित्रों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यदि कभी कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर जो है तुरंत ब्लड चढ़ाने का एक बोल देता है कि आप जो है फला ग्रुप का ब्लड लाइए, फला ग्रुप का ब्लड लाइए, तब जो है पेशेंट को चढ़ेगा, उसकी जान बचाई जा सकती है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि जो है ब्लड सबसे एक, अगर दान जो कहा जाता है तो कहा जाता है कि रक्तदान जो है महादान है। इसको हम अलग से कहीं बना नहीं सकते हैं, यह हमारी बॉडी में ही बनता है। इसलिए जो है ये अगर हम किसी को डोनेट करते हैं तो वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो इस विषय में कार्य बहुत दिन से चल भी रहे थे, लेकिन इसका श्रेय जो है जाता है, ये एक साइंटिस्ट थे, लॉर्ड, ये थे कार्ल लैंडस्टेनर, जिनका जन्म 14 जून 1868 ईस्वी को जो है ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। और इन्होंने वर्ष 1900 से 1901 में इस पे शोध कार्य किया। और इन्होंने जो है कई एक लोगों के ब्लड का सैंपल लिया। उनके जो है बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद इन्होंने पाया कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने के लिए जो है पूरे शरीर में जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो आरबीसी, और उनके सरफेस पे जो एक प्रोटीन का एक संरचना होता है, वही, जिसको कि हम एंटीजन कहते हैं, वही जिम्मेदार होता है ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए। और मित्रों, ये कार्ल लैंडस्टेनर को इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया। और इनका एक तरीके से इनको ये हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये
इनके जनक कहे जाते हैं। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हो रहे हैं इनके ये जनक कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एबीओ टाइप और आरएच फैक्टर टाइप, यानी दो प्रकार से हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं। नंबर 1 है एबीओ टाइप और जो दूसरा है वो है आरएच टाइप। अब इसको थोड़ा ये समझ लें कि आरएच टाइप भी क्या होता है, तो आपको जो है आसानी होगी। जो हम एबीओ टाइप को अगर हम देखें, जैसे पहले अगर हम एबीओ टाइप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो हमारा ब्लड है, किसी मानव का जो ब्लड है, ब्लड में मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। एक उसका तरल पार्ट होता है जिसके कि हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो इसका दूसरा पार्ट है वो सेलुलर पार्ट होता है। सेल भी 3 प्रकार के होते हैं जैसा कि हम जानते हैं। एक आरबीसी होता है जिसको कि रेड ब्लड सेल कहते हैं या इसको इरिथ्रोसाइट सेल कहते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी होता है जिसको कि जो है व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं या ल्यूकोसाइट सेल कहते हैं। और जो तीसरा है वो होता है प्लेटलेट्स या इसको थ्रोम्बोसाइट सेल कहते हैं। तो यहाँ पे केवल बात आरबीसी की हो रही है, यानी रेड ब्लड सेल जो होता है, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे, यानी एक रेड ब्लड का सेल है, यह जैसे ये है, आप इसको देखिए, जो लाल रंग के घेरे से बनाया गया है वह रेड ब्लड सेल का एक सेल है। उसके सरफेस पे एक ए टाइप की जो है प्रोटीन की एक ए टाइप का जो है एक संरचना होता है। तो उस संरचना को देख कर ही हम ये निर्धारित करते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप ए है। यदि वो संरचना कुछ ए टाइप की हमें दिखती है तो हम ये कहते हैं कि इस मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए है। और यदि उसके आरबीसी के सरफेस पे जो ये दूसरा वाला, ये जो दूसरा चित्र देखिए, जो बी में जैसे कुछ गोल टाइप का जो कर्व होता है ना, बी दूसरा चित्र देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके रेड ब्लड सेल पे कुछ कर्व टाइप का, यानी बी टाइप का, जो बी में जो कर्व ऐसे बनता है, इस तरीके की जो है संरचना होती है। तो इसको जो है इस मनुष्य के जो ब्लड का ग्रुप है उसको हम ब्लड ग्रुप बी बोलते हैं। और ये ए और ये बी, ये जो संरचनाएं होती हैं, इनको हम एंटीजन